Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on classification of crystalline solid. Today, we are going to take the structural aspects of crystalline solid. Students, आइए बात करें सबसे पहले बेटे क्रिस्टलाइन जो हमारे सॉलिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने का जो पहला एस्पेक्ट है बेटे, जिसको हम लोग स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताएं बेटे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या करो, पार्टिकल की जो पोजीशन को अगर आप एक सर्कल से शो करो बेटे, एक डॉट से शो करो, जितने पार्टिकल बेटे उस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं, तो आपको देखने को क्या मिलेगा बेटे, पूरे स्ट्रक्चर में तो अगर बेटे पार्टिकल की पोजीशन को डॉट से शो करोगे तो आपको ऐसे बेटे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। बेटे जो ग्रुप ऑफ पॉइंट मिलेंगे आपको, डेफिनेटली ये क्या करेंगे, उस क्रिस्टल के बेटे में प्रेजेंट जो पार्टिकल हैं उसके 3D अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। बेटे हाउ द पार्टिकल्स आर अरेंज इन 3 डायमेंशन। तो ये पार्टिकल का जो ग्रुप है विच डिस्क्राइब द 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। जो दूसरा एस्पेक्ट है उसकी बात करें, पता बेटे कि हम एक दूसरे एस्पेक्ट्स बेटे जिसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं, तो आप देखेंगे चूँकि आपने कहा था कि इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटे आप एक ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप एक स्मॉलेस्ट पोर्शन बेटे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बेटे वो एक ऐसा पोर्शन होगा विच कैन जनरेट द कंप्लीट क्रिस्टल बाई रिपीटिंग इट्स ओन डायमेंशन इन वेरियस डायरेक्शन। इसको आप क्या कर सकते हो, अगर बेटे उसको वेरियस डायरेक्शन में क्रिस्टल की जो डायमेंशन है उसके बेटे वेरियस डायरेक्शन में आप क्या करो, अगर आप इसको का रिपीटेशन करो, डेफिनेटली बेटा इट कैन क्रिएट, इट कैन जनरेट योर कंप्लीट क्रिस्टल। इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की यूनिट सेल बोलते हैं। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। अब आप देखते हैं कि बेटे जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें कितनी तरह की यूनिट सेल हो सकती है बेटे, उनमें तो उनके क्लासिफिकेशन की बात हम करें बेटे, जो यूनिट सेल आ सकती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में बेटे, उसको हम लोग कई तरीके से कई पैरामीटर का यूज करके हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं। आइए बात करें सबसे पहले कि व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स विच आर यूज टू कैरेक्टराइज बेटे योर यूनिट सेल। तो पता बेटे कोई भी यूनिट सेल होगी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, पक्का आप देखोगे क्या कि दैट बेटे वो जो होगी कि उसमें 3 डायमेंशन होगी, दैट ऑलवेज हैव द 3 एजेस। बेटे इन एजेस को हम लोग मान लो आपसे कह देते हैं कि दिस इज वन ऑफ द एज, दिस इज द अनदर एज, दिस इज द अनदर एज। बेटे लेट्स शो दिस एज बाई ए, दिस बाई बी, दिस बाई सी। बेटे एजेस हैं, तो एजेस का मतलब था डायमेंशन से, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ योर यूनिट सेल हियर। तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा बेटे, ये ए है, ये बी है और सी है। तो ये जो ए बी सी हैं जो कि एज लेंथ को बेटे रिप्रेजेंट करती हैं, इसको हम लोग एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं। अब बेटे क्या होगा, अब आप देखोगे ये जो एंगल है बी और सी एच के बीच में बेटे, इसको अल्फा से शो कर दीजिए, ये सी और ए के बीच में इसको बीटा से शो कर दीजिए, और बेटे जो आपकी इस बीच का एंगल इसको गामा से आप शो कर दीजिए। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं बेटे, इनको हम लोग इंटरफेशियल एंगल्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ बेटे दीज वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा वी कैन characterize the unit cell present in the crystalline solids. Friends, after that let us take the different types of unit cell. बेटे देखो, हम जब तो इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बेटे, हम इसमें कई तरह के पैरामीटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले आइए, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, बेटे किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो यूनिट सेल है बेटे, उसमें पार्टिकल की पोजीशन जो होगी उसकी बेसिस पर हम इसको क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। बताएं बेटे, जो कोई यूनिट सेल होती है उसमें पार्टिकल की जो पोजीशन हो सकती है, पार्टिकल में प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन when all the particles present in unit cell are present at the corners of unit cell,
डेफिनेटली बेटे इसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। नाउ बेटे इफ इन एडिशन टू कॉर्नर्स particles are present at the center of the faces of unit cell, then बेटा उस यूनिट सेल को आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलोगे। थर्ड, if in addition to the corners of the particle, बेटे if the particles are also present at the body center of the unit cell, then it should be called the body centered unit cell। और बेटे चौथी बात हम आपसे करें, if in addition to the corner particles are present at the center of two parallel faces of a unit cell, definitely that should be called as the your in-centered unit cell. So on the basis of the position of particle, we have the four classes of unit cell here। एक को primitive बोलते हैं, दूसरे को face centered, तीसरे को body centered, चौथे को हम लोग in-centered unit cell बोलते हैं। फ्रेंड्स अब आइए बात करें बेटे, अब जो हमारी यूनिट सेल है उसकी कितनी ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। बेटे ये ज्योमेट्री होगी, ये डिपेंड करेगी कि बेटे आपकी जो दो पैरामीटर्स हैं जिसको आप एज लेंथ बोले थे बेटे, जिसको आप बोल रहे थे इंटरफेशियल एंगल, उसकी बेसिस पर अगर आप देखो बेटे आपके पास जो यूनिट सेल हो सकती है बेटे वो कुल मिला के 7 टाइप की यूनिट सेल हो सकती है, जिसको आपने यहाँ शो किया है बेटे। एक सिंपल क्यूबिक है, एक टेट्रागोनल है, एक आर्थोरोम्बिक है, एक राम्बोहेड्रल है, एक मोनोक्लिनिक है, और बेटे ये ट्राइक्लिनिक है और हेक्सागोनल है। आप देख सकते हो इसके नीचे बेटे ये सारी जो यूनिट सेल लिखी गई हैं इनके करस्पॉन्डिंग बेटे जो वैल्यूज लिखी, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिंपल क्यूबिक में देखो क्या लिखा है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डेफिनेटली बेटे ये अगर ऐसा होगा पक्का जो यूनिट सेल होगी दैट शुड बी कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लाइकवाइज बेटे आप ऐसे टेट्रागोनल में, ऐसे आर्थोरोम्बिक में, ऐसे रोम्बोहेड्रल में, ऐसे मोनोक्लिनिक में, ऐसे ट्राइक्लिनिक में, बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल में आप बता सकते हो कि इन व्हाट कंडीशंस बेटे द डिफरेंट यूनिट सेल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 क्लासेस। बेटे ये 7 क्लास बेटे जो आपको बनते हैं यूनिट सेल को ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा बीटा गामा वैल्यूज अलवेज द ABC वैल्यू, इनको कलेक्टिवली हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। बेटे अब आप बात करें आपसे, अब बात करें तीसरी बेटे सिचुएशन की। पता है जो हमारी 7 क्रिस्टल सिस्टम है बेटे, इसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है इसके ग्राउंड पर बेटे इनको हम लोग 14 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं दिस इज द 14 क्रिस्टल सिस्टम, जिसको बेटे ब्रवाइस ने प्रपोज किया था, इसीलिए बेटे उनके रिस्पेक्ट में हम लोग जो 14 क्रिस्टल सिस्टम है इसको ब्रवाइस लैटिसेस बोलते हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखो यहाँ पे मैं आपसे इससे बात करूँ कि बेटे आपका मान लो सिंपल क्यूबिक है, इसमें पार्टिकल की पोजीशन 3 तरीके की हो सकती है बेटे। प्रिमिटिव लाइक हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड लाइक हो सकती है, फेस सेंटर्ड लाइक हो सकती है। तो आप देखो अगर केयर करो तो आपका जो क्यूबिक होगा बेटे उसमें 3 बनेंगे। बेटे ऐसे टेट्रागोनल में देखो तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिमिटिव होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, 2 बनेंगे, 3 to 5 हो गए। आर्थोरोम्बिक में बेटे सारे मिलेंगे, प्रिमिटिव मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड मिलेगा, फेस सेंटर्ड मिलेगा, इन सेंटर्ड मिलेगा पार्टिकल की पोजीशन, तो 5 4 9 हो जाएगा। हेक्सागोनल में बेटे केवल प्रिमिटिव मिलती है, राम्बोहेड्रल में केवल प्रिमिटिव मिलती है। बेटे आपके जो मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव मिलती है और इन सेंटर्ड मिलती है, और ट्राइक्लिनिक में बेटे आप प्रिमिटिव मिलती है। तो अगर आप केयर करो तो पूरी बात हम आपसे जो कर रहे हैं बेटे इसको अगर आप काउंट करो तो डेफिनेटली आप देखोगे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें जो पार्टिकल की जो पोजीशन के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली वी हैव दिस 14 क्रिस्टल सिस्टम शुड बी हियर। ये जो 14 क्रिस्टल सिस्टम है दैट शुड बी कॉल्ड एज अ ब्रेवाइस लैटिसेस हियर। तो स्टूडेंट्स अब बात आपसे करें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल की। बेटे अब हमारा काम क्या है कि हम बेटे किसी यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं बेटे उनका बेटे पर यूनिट सेल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बेटे इसमें कुछ करना नहीं है, केवल आपको एक बात समझनी है। बेटे यहाँ पर खासकर हम आपसे बात जो करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है बेटे उन्हीं के केस में आपको अपने क्लास 12 में कैलकुलेट करना है व्हाट शुड बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो जैसे मान लो आपने 3 बातें करी हमसे, प्रिमिटिव की बात करी है,
बॉडी सेंटर्ड की बात करी, फेस सेंटर्ड की बात करी। एक बात नोट कर लो कि किसी बेटे क्यूबिक यूनिट सेल में दो पार्टिकल बेटे कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। बेटे वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को बेटे अपना 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये सिचुएशन देखो, मान लो क्यूबिक की है, दैट वी हैव दिस इज द सिचुएशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैं आपसे कहूँ बेटे तो सिचुएशन क्या है कि जो कॉर्नर पे पार्टिकल होगा दैट ऑलवेज कंट्रीब्यूट 1/8 पार्ट टू द बेटे यूनिट सेल, ये पर्टिकुलर यूनिट सेल। पता है बेटे, तो इसका मतलब कॉर्नर के जो पार्टिकल होंगे उसके थ्रू बेटे इसको 1/8 पोर्शन मिलेगा, इसको 1/8 पार्ट ऑफ द पार्टिकल मिलेगा। टोटल कॉर्नर्स हैं कितने? 8 कॉर्नर्स हैं। आप कह सकते हो कॉर्नर के थ्रू जो कंट्रीब्यूशन होगा बेटे, जो पार्ट मिलेगा वो 1 बेटे आपको पार्टिकल मिलना चाहिए। अब अगर बेटे बॉडी सेंटर्ड होता, अगर यूनिट सेल आपकी बॉडी सेंटर्ड होती, कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट होता बॉडी, तो जब बेटे पार्टिकल आपका बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली बेटे ये इट कंट्रीब्यूट 100%, मतलब पूरा का पूरा पोर्शन बेटे इसी यूनिट सेल का होगा। तो अगर आप क्यूबिक में प्रिमिटिव का निकालेंगे तो आप कहेंगे पार्टिकल शुड बी प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। डेफिनेटली उसके थ्रू बेटे जो पार्टिकल पर यूनिट सेल मिलेगा वो मिलेगा 1, दैट इज 8 इंटू 1/8। 8 इंटू 1/8 का मतलब हो गया सीधे बेटे दैट इज 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। अगर बॉडी सेंटर की बात करें तो बेटे दोनों तरह के लोकेशन पे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं और बॉडी सेंटर में प्रेजेंट हैं। अगर आप निकालोगे तो यहाँ 2 पार्टिकल पर यूनिट सेल मिल जाएगा। और तीसरी सिचुएशन बेटे फेस सेंटर्ड की आती है। तो बेटे इन एडिशन टू द बेटे कॉर्नर्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द 6 फेसेस। बेटे अगर और जानते हैं हर फेस का जो पार्टिकल होता है वो यूनिट सेल को बेटा 1/2 कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल जो पार्टिकल आएंगे बेटे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, वो आपको बेटे यहाँ से क्या मिलना चाहिए, दैट इज 1 + 3, दैट इज वी हैव 4। इन दिस वे फ्रेंड्स यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल प्रेजेंट इन द क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप कहेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो होगी दैट शुड द 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। बेटे जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगी दैट शुड द 2 पार्टिकल पर यूनिट सेल। और आपकी जो फेस सेंटर्ड होगी दैट मस्ट हैव द बेटे 4 particle per unit cell. Students, using all these idea, let us try to imitate these two problems. Thank you.